एक व्यक्ति और उनके 3 बच्चे की सुसाइड से मृत्यु होने का एक घटना प्रतिवेदित हुआ है। सबसे बड़ा है कि भूखमरी और ये तंगी के कारण ये इतना बड़ा कदम उठाया है। स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा सूचना मिली थी कि ऐसी घटना घट गई है, सुसाइड केस है जिसमें कि 4 जन का ये था। तभी तो पोस्टमार्टम के लिए गई है बॉडी। जी आर्थिक तंगी से किए हैं ना। जो भी मृतक हैं और उनके जो भी उनका शव है उनको इंक्वेस्ट करा करके पीएम के लिए भेजा गया है। तो सुबह में हमको फ़ोन किया जैसे से कर लिया है, तब हम लोग आए हैं। कितने लोगों की मृत्यु हो गई है? 4 लोग। 4 लड़की? नहीं, 3 लड़की और वो खुद 4 हैं। और बच्चा है बड़ा? 2 बच्चा है, दोनों लड़का है। छोटा है और सबसे बड़ा बच्चा। ने कमा कर लाए थे, बच्चे सबके खिलाते थे। खान पान तो वही जो 20 किलो अनाज मिलते थे, तो वो पिछले महीना मिला, इस महीना तो मिला नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। आज सुबह सुबह जो है वो सकरा, जो मुजफ्फरपुर का एक क्षेत्र है, वहां से एक बड़ी दुखद घटना जो है वो हमारे सामने आई है, जिसमें कि एक ही परिवार के 4 लोगों के मृत होने की जो है वो घटना सामने आई है। हम पहुंचे उस गाँव में जो सकरा प्रखंड में आता है। इस गाँव का नाम है नवलपुर मिश्रोलिया और यहाँ पे एक ग्रामीण, इनका नाम बताया जा रहा है अमरनाथ राम, और ये 36 वर्ष के थे। ये अपने साथ साथ अपने 3 पुत्रियों को भी जो है वो फांसी के फंदे पर लटकाकर खुद की भी जान ले ली और उन तीनों को भी की भी जान ले ली, और इस तरह से एक ही परिवार के 4 लोग मर गए। बताया जा रहा है कि ग्रामीण जो मृतक हैं अमरनाथ राम, उनके 5 बच्चे थे, जिसमें से कि 2 बच्चे यानी कि बड़ा पुत्र और एक सबसे छोटा पुत्र, वो दोनों सिर्फ जीवित बच गए हैं। उनको भी फंदे पर लटकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकले। और उसके बाद बाहर जाकर के जब उन्होंने शोर मचाया उन बच्चों ने, तभी जाकर ग्रामीणों को पता चला और उसके बाद वहां पर उन लोगों को उतारा गया, लेकिन फिर वो तब तक उनकी जान जा चुकी थी। कारण के बारे में जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो पता चला कि जो अमरनाथ राम हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु इसी साल फरवरी के महीने में अपेंडिक्स के फट जाने यानी कि इलाज के अभाव में, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही को ही सूचित कर रहा है कि एक तरफ जो है वो महिला अपेंडिक्स के इलाज के अभाव में उसकी जान चली जाती है और उसके बाद उसका पति और उसके घर के जो 5 बच्चे हैं वो अब इस दयनीय स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि हमने घर का भी फुटेज दिखाया और घर के फुटेज में हमने देखा कि किस तरह से घर की हालत बिल्कुल ही बदतर थी। घर में ना कोई अनाज स्टोर था ना कुछ भी। जब हमने ग्रामीणों से बातचीत की, तो जब हमने अमरनाथ राम के बारे में जानने की कोशिश की कि वो क्या काम करते थे, तो पता चला कि उनको कोई रेगुलर काम नहीं कर रहे थे। वो कभी कभी जो मजदूरी का काम मिल जाता था उसी से उनका घर चलता था। इसके अलावा जो उनकी बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी जो 12 वर्ष की थी, वो घरों में जा कर के बर्तन धोने का काम करती थी और उसी से उसको जो कुछ पैसे मिले या भोजन मिला उसी से घर का खान पान जो है वो चल रहा था। तो बताया जा रहा है कि घर की माली हालत बहुत ख़राब थी, परेशान थे, डिप्रेशन में थे अपनी पत्नी के मौत के बाद। और उसके बाद शायद अभी हम इसकी कोई पुख्ता जानकारी आपके सामने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जांच चल रही है। और जैसा कि हमने ग्रामीण एसपी जो हैं उनसे भी बातचीत की, तो उनका जो कहना था कि अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है बॉडी, और राजेश सिंह प्रभाकर जो कि ग्रामीण एसपी हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे संज्ञान लेने के लिए। साथ ही वहाँ पे सकरा प्रखंड के बीडीओ और वहाँ की जो सीओ हैं गाँव की, ब्लॉक की, वो भी वहाँ पर पहुँची थी और वो लोग सारे मामले की संज्ञान ले रहे थे। मृतक का पोस्टमार्टम हो गया था, दोनों बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा था और बाकी परिवार वाले लोगों से भी बातचीत की जा रही थी। हमने अमरनाथ राम की बहन से भी बातचीत की, वो भी हम आपको सुनाते हैं। और इसके अलावा जो हमने ग्रामीण एसपी से बात की, वहाँ के पूर्व मुखिया, उनसे भी बातचीत की, और जो बीडीओ हैं उनसे बातचीत की। वो सारी बातचीत एक एक करके हम आपको अभी सुनाते हैं, आप देखिए, और आगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी इसका अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। एक व्यक्ति और उनके 3 बच्चे की सुसाइड से
मृत्यु होने का एक घटना प्रतिवेदित हुआ है। और घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना, हमारे एसडीपीओ सभी लोग यहाँ आए थे। प्रखंड के भी हमारे ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर साहब भी यहाँ अवेलेबल हैं और सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ आकर उनके द्वारा भी मार्गदर्शन दिया गया है। इस घटना में फिर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया था, उनके द्वारा भी इसमें साक्ष्य संकलन किया गया है। मृतक के परिजन का ये फर्द बयान लिया जा रहा है और फर्द बयान लिए जाने के बाद उसमें आवश्यक कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाएगी। जो भी मृतक हैं और उनके जो भी उनका शव है उनको इंक्वेस्ट करा करके पीएम के लिए भेजा गया है और ग्रामीण लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और सभी मुखिया जी भी यहाँ अवेलेबल हैं, तो सभी के सहयोग से सब इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है कराया जा रहा है। मेरा नाम रिंकू पासवान हुआ। आप यहाँ पे हम समाज सेविका हैं। समाज सेविका हैं। हाँ। बताइए क्या लग रहा है अभी? आपको कब पता चला इसका? हमें सुबह 5 बजे जानकारी मिली है। इसके बाद फिर क्या लग रहा है? हम लोग सबसे बड़ा है कि भूखमरी और ये तंगी के कारण ये इतना बड़ा कदम उठाया है। आज हमारे देश में बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक दलित परिवार और भूख के कारण और गरीबी के कारण मर रहा है। हम क्या कहेंगे, हमारे पास शब्द नहीं है कि इस परिवार में एक मासूम छोटे छोटे बच्चे को लेकर के उस व्यक्ति को माने आत्महत्या ऐसा कदम उठाना पड़ा। आप सोच सकती हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों लोग उठाता है इंसान। इनके पास बहुत बड़ी तंगी रही होगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई शाहपुर वगैरह से पैसा वगैरह लिए हुए थे, उससे कारण भी दबाव में आकर के इनकी 1 साल पहले पत्नी मर गई थी और उसके बाद वो ये मर गए हैं अपने बच्चा के साथ। बच्चा को जो देखिएगा ना, एक छोटा सा मासूम बच्चा है, बोल रहा है, उसकी बातों सुन के रूह कांप जा रहा है। क्या बताया बच्चे ने बताया है कि हमारे पिताजी फंदे लगाए, हमको भी लगाए थे, लेकिन दुख आया तो हम निकाल लिए और सब लोग लटक गए, वो जो बोल रहा है वीडियो में। और ये हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला का सकरा प्रखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक परिवार को भूखमरी के कारण ऐसा कदम उठाना पड़ा। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, खास करके हमारे दलित समाज के इतना बड़ा ये हम तो कहेंगे कि इसका सरकार पर होना चाहिए कि एक भूखमरी के कारण आत्महत्या कर रहा है, तो ये सरकार को हम दोष मानेंगे कि सरकार आज भी ऐसे परिवार, सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो भूखमरी के कंगाली पे बीत रहे हैं। और मर जाएंगे तो लोग आएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, बयानबाजी करके चले जाएंगे। यही तो होता है आज तक और यही होगा। फिर इसको कल से कोई नहीं आएगा, वो बच्चा को देखिएगा, फिर वही है। आप बगल में रहती हैं तो घर पे क्या रहती थी हाल तो यही है, ये उसको मान के लीजिए कमाने वाला नहीं था, अपने कमा कर लाए थे, बच्चे सबके खिलाते थे और इसके बाद तो कुछ नहीं किया। कभी कुछ बोला नहीं, कुछ बोलते उलते रात में तब ना लोग जानते जो हाँ ये बोल रहा है। कुछ तरह के नहीं कुछ भी नहीं किए। नहीं लोन नहीं लिए थे, लोन लिया तो उनको पत्नी मर गए तो वो सध गए। इनके पास कोई नहीं आते थे, अब नहीं आते थे कोई नहीं। अब एक बार क्या सोचा, घर पे कोई अनाज की कुछ भी बोरी नहीं दिखाई दे रही है तो उनको घर में कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से रह दे। कैसे चलता था? खान पान तो वही जो 20 किलो अनाज मिलते थे, तो वो पिछले महीना मिला, इस महीना तो मिला नहीं। वही कमाते थे, खाते थे। एक हाथ टूटल था उसको, समझिए। तो एक हाथ से अब क्या सोचा, जब हमको से परवश नहीं हो। अब पूछिए ना, ये डीलर साहब है, काहे न मिला राशन तो मिलता था इसमें तो आएगा तब ना मिलेगा। हाँ यही बात है, और कुछ भी नहीं है मैडम, क्या कहे। आपका नाम क्या है? जुनिया देवी। जुनिया देवी। आपके कौन लगते हैं मैडम? कोई रिश्ते में लगते थे आपके? नहीं, हम तो भगिनमान है, हमको तो रिश्ता में कोई नहीं है। बहन है। आपको कैसे पता चला? सुबह में वो छोटा भाई पंजाब से फ़ोन किए थे। पंजाब से फ़ोन किए वो। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 4 भाई बहन। और कितने लोग यहाँ रह रहे थे गाँव में? बस गांव में तो अकेले हम ही हैं अभी। अच्छा। और बहन में आप ही हैं अकेले? ना, एक आ रही है बाहर से। आ रही है। अच्छा, क्या लगता है क्या हुआ था? वो तो मालूम नहीं है, तो सुबह में हमको फ़ोन किया, जैसे से कर लिया है, तब हम लोग आए हैं। ये सब मालूम नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। क्या स्थिति थी घर की? कुछ बातचीत करते थे? बात हमसे नहीं कर रहा था। नहीं किए थे पहले। इस लास्ट आप कब मिली थी अपने भाई से? बस मेरा लड़की की शादी जब था ना, तो वहीं गया था, हम नहीं आए थे यहाँ। कब हुई थी शादी?
वो चौथे महीना में था। अच्छा, उसके बाद से 4-5 महीने से आप नहीं मिली थी, नहीं, आप आई भी नहीं थी। भाई ये सब बच्चा के लेकर वहाँ गया था शादी ये में। गोद में सबसे छोटा बच्चा है। जी, और कितने बच्चे थे उनके टोटल? 5। 5। और कितने लोगों की मृत्यु हो गई है? 4 लोग, 4 लड़की, नहीं 3 3 लड़की, लड़की और वो खुद। 4 हैं। एक और बच्चा है बड़ा बच्चा, 2 बच्चा है, दोनों लड़का है। ये छोटा है और सबसे बड़ा बच्चा। हम्म। आप प्रत्यक्ष यहाँ जब पहुँचे कैसे खबर मिली और क्या लग रहा है मामला? स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा सूचना मिली थी कि ऐसी घटना घट गई है, सुसाइड केस है, जिसमें कि 4 जन का ये था। तभी तो पोस्टमार्टम के लिए गई है बॉडी। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपना, और जैसा आता है ये लोग जाँच में, उसके बाद आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर सभी लोगों का सहयोग जैसा मिल रहा है हम लोग देख रहे हैं, और स्थानीय लोगों से भी हम लोग बातचीत किए हैं, तो ऐसा कुछ मामला समझ में नहीं आया है। लेकिन हो सकता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ये बातें आएँ, तो हम लोग अपना सहयोग कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। ऐसा हम लोग को नहीं अभी कुछ, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला हो, जैसे आएगा उसके बाद समझ में। जी आर्थिक तंगी से किए हैं ना। नहीं, पहले कौन कौन थे उनका नाम बताइए, जो बच्चे थे उनका भी नाम बताइए। बच्चे थे नाम जो मुखिया, जो परिवार अभिभावक थे उनका नाम पहले बताइए। थे वो थे अमरनाथ जी। और बच्चों का नाम? बच्चे के है वो है अनुराधा, सीमा ना। हम बच्चे लोग के तो हम छोटे बच्चे थे। और जो 2 बच्चे हैं अभी, उनका नाम? शिवम और चंदन। चंदन जी। क्या लगता है मामला कि आर्थिक तंगी से ही जूझ रहे थे, गरीबी से है, और क्या पता और लोन वगैरह का भी हो सकता है मेरा। हाँ जी। ये घटना सवेरे 4:30 बजे यहाँ जो वार्ड मेंबर है राम अवतार राम और मंजू देवी, यहाँ इन्हीं लोग के फरीक में जिला पंचायत समिति सदस्य है, तो 4:30 बजे 4:52 पर हमको टेलीफोन किया मुजफ्फरपुर से। वो लोग यहाँ रहता नहीं है, इस तरह ऐसे घटना हो गई है। तो उसके बाद हम सभी पदाधिकारी को, पुलिस को खबर किए। वो लोग भी बहुत प्रॉम्प्ट होकर सवेरे से 5 बजे तक सब आदमी पहुँच गए थे। BDO साहब आए, CO साहब, SSP साहब आए, DIG साहब आए, ग्रामीण SP आए, जो भी जितने आदमी हैं सब आए, सब सहयोग किए हैं। अभी कारण पता नहीं लग रहा है कि घटना क्यों घटी। इनकी पत्नी का 10 महीना पहले फरवरी लास्ट में देहांत हो गया था। उसके बाद ये डिप्रेशन में था, कुछ काम धाम करता नहीं था, कभी राजमिस्त्री का काम करता था, कभी नहीं करता था। इसकी बड़ी बेटी जिसको उसकी भी मृत्यु हो गई है, वो कभी किसी के यहाँ काम धाम करके लाती थी, वही खाना बनाती थी, खिलाती थी। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की घटना घट जाएगी। तो वो तो अभी घर पर रह गया था, वो आया था, वो भी आया था, लेकिन उनका कोई अहम रोल नहीं होता ऐसा में है। तो मानवता के नाते, समाज में होने के नाते इस तरह करना ही है हम लोग को, नहीं करेंगे दूसरा कौन करेगा।